हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं एएसआरबी नेट फ्रूट साइंस के एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में और आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं फ्रूट साइंस नेट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप आईसीआर नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे ऐप पे आपको सभी 60 सब्जेक्ट्स के टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे हमारे ऐप पे। इसके अलावा आपको जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके आपको जो है कोर्सेज मिल जाएंगे, आप कोर्सेज को बाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाएगा, आईसीआर का नोट्स मिल जाएगा और सिलेबस वगैरह आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो आप एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करिए और इन सभी फीचर्स का आप लाभ लीजिए। हमारे ऐप पे आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी सारे यहाँ पर फ्री फीचर्स है, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो ऐप को। इसके अलावा अगर अभी तक आपने एग्रीकल्चर जीके को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए। अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने जो फ्रूट साइंस का प्रीवियस ईयर का पेपर है नेट का वो सॉल्व कराया था। तो उस पेपर की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस पेपर को देख लीजिएगा। कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस टाइम में, इसका आपको आइडिया मिल जाएगा। बाकी अगर आप हमारा कोर्स बाई करते हो फ्रूट साइंस का, तो उसमें आपको लास्ट 3 एग्जाम्स के पेपर्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं, मैं भी आपको कोर्स के बारे में आगे बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं और अब बात कर लेते हैं आपका जो है एग्जाम पैटर्न ऑफ एएसआरबी नेट के बारे में। जो आपका एएसआरबी नेट का एग्जाम होता है, इसमें आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन का आपको 1 मार्क्स मिलता है। 2 आवर का आपका समय होता है करने के लिए। 0.33 मार्क्स की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है। पेपर आपका बाइलिंगुअल आता है, जिस लैंग्वेज में आप फॉर्म फिल करते हो उस लैंग्वेज में आपका पेपर देने को मिलता है। अगर आप हिंदी में करते हैं तो हिंदी में होता है, इंग्लिश में करते हैं तो इंग्लिश में होता है। आईसीआर नेट का एग्जाम क्वालिफाई करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अभी 2023 में आईसीआर के नॉर्म के अकॉर्डिंग एमएससी प्लस नेट वाले बन सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन आपका नेक्स्ट ईयर से हो सकता है पीएचडी प्लस नेट अनिवार्य हो जाए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो आपको एमएससी करने के बाद पीएचडी भी अपनी कंटिन्यू करनी है, पीएचडी करनी है, तभी आपका जो सपना है बनने का असिस्टेंट प्रोफेसर वो पूरा हो पाएगा। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो भी आईसीआर नेट वालों को प्रेफरेंस देते हैं। अगर आपके पास नेट क्वालिफाई अगर आप होते हो तो आपको एक अच्छा पैकेज के साथ वो लोग हायर करते हैं। तो अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा जो आपका एसआरएफ का एग्जाम होता है, पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं डिफरेंट स्टेट के, उनमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं आईसीआर नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के। तो आप इस एग्जाम को दीजिए, इस एग्जाम को क्रैक करिए। एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म आपकी कंप्लीट हेल्प करेगा आपको इस एग्जाम की प्रिपरेशन में। चलिए बात कर लेते हैं आपका जो है सिलेबस के बारे में कि आपको क्या क्या पढ़ना रहता है फ्रूट साइंस सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर पहला आपका आता है ट्रॉपिकल एंड ड्राई लैंड फ्रूट प्रोडक्शन। ये बेसिकली आपको जो है क्या पढ़ना रहता है, कॉमर्शियल वराइटीज, रीजनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इको फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, रिसेंट ट्रेंड्स इन प्रोपोगेशन, रूट स्टॉक इन्फ्लुएंसेस, प्लांटिंग सिस्टम, क्रॉपिंग सिस्टम, रूट जोन, कैनोपी मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, फर्टिगेशन, रोल ऑफ बायो रेगुलेशन, बायो फैक्टर्स limiting fruit production, physiology of flowering, pollination, fruit set and development, honeybee in cross pollination, physiological disorder, causes and remedies, quality improvement by management practices, maturity indices, harvesting, grading, packing, storage and ripening technique, industrial and export potential, agri export zone and industrial supports, जिसमें आपको मैंगो हुआ, बनाना हुआ, सिट्रस क्रॉप हुई, पपाया हुआ, आपका गुआवा हुआ, सपोटा हुआ, जैक फ्रूट हुआ, पाइन एप्पल, अनोनास, एवोकाडो, आंवला, पोमग्रेनेट, पेर, माइनर फ्रूट, ट्रॉपिक्स क्रॉप को आपको पढ़ना रहेगा इस यूनिट के अंतर्गत। तो ये आपका सिलेबस हो गया पहली यूनिट का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दूसरी और तीसरी के बारे में। तो जो दूसरी आपकी यूनिट है इसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा, बेसिकली आपको सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट फ्रूट प्रोडक्शन। इसमें आपको जो है एप्पल हुआ, पियर हुआ, क्वाइंस हुआ, ग्रेप, प्लम, पीच, एप्रिकॉट, चेरी, लीची, लोकार्ट, परसिमोन, कीवी फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, नट, वालनट, आलमंड, पिस्टेचियो नट, पीकन नट,
हेजलनट, माइनर फ्रूट क्रॉप, मैंगोस्टीन, कैरम्बोला, बेल, वुड एप्पल, फिग, जामुन, रामबुटान, पोमग्रेनेट वगैरह को पढ़ना रहेगा। इनका आपका कंप्लीट जो रहता है सारी कल्टीवेशन पूरी पढ़नी रहेगी आपको डिटेल में। नेक्स्ट आपका आता है, इसको पूरा आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको जो शॉर्टकट में बता रहा हूँ, बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। मैं आपको इस पीडीएफ की लिंक अपने टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, या आप एग्रीकल्चर जीके ऐप पे जा करके इस पीडीएफ को पा सकते हो। तो आप हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए। हमारा ऐप जो है एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इंडिया की बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करता है एसआर नेट के लिए। हमारे मॉक टेस्ट से हर बार पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चन फंसते हैं। अगर आप कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप केवल मॉक टेस्ट को बाई कर सकते हो। मॉक टेस्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम की प्रिपरेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट क्या है आपका, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इसमें बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। जो कंजर्वेशन वाला पार्ट है, जो पार्ट बायोडाइवर्सिटी वाला है, ये पढ़ना रहेगा। इसमें आपको कौन कौन सी क्रॉप पढ़नी रहेंगी, मैंगो, सपोटा, सिट्रस, गुआवा, बनाना, पपाया, ग्रेप, जैक फ्रूट, कस्टर्ड, एप्पल, बेर, आंवला, मैलस, प्रूनस स्पीसीज, लीची, नट, कॉफी, टी, रबर, कैजू, कोकोनट, कोकोवा, पाल्मीरा, अरेका नट, ऑयल पाम, बीटल वाइन। ये सारी क्रॉप के बारे में पढ़ना रहेगा आपको, बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन के बारे में। नेक्स्ट आपका आता है फोर्थ यूनिट। इसमें पढ़ना रहेगा आपको बेसिकली कैनोपी मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट क्रॉप। कैनोपी में क्या क्या पढ़ना रहेगा आपको बेसिकली, यहाँ पर आपको कैनोपी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस, फैक्टर अफेक्टिंग कैनोपी डेवलपमेंट, कैनोपी टाइप एंड स्ट्रक्चर एंड स्पेशल एम्फेसिस ऑन जियोमेट्री ऑफ प्लांटिंग, कैनोपी manipulation of optimum utilization of light interception and distribution of different type of tree canopies, spacing and utilization of land area, canopy classification, canopy management throughout root and scion, canopy management throughout plant growth inhibitor, training and pruning management practices, canopy development and management of relation growth and flowering। ये पूरा आपका जो है बेस्ड है कैनोपी मैनेजमेंट के ऊपर फ्रूट क्रॉप का। और इसके अलावा आपका जैसे ग्रेप हुआ, पैसन फ्रूट हुआ, मैंगो हुआ, सपोटा हुआ, गुआवा हुआ, सिट्रस हुआ, बेर हुआ, इनके बारे में पढ़ना रहेगा, इनके कैनोपी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना रहेगा। फिर आपका आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे जो है हर साल एटलीस्ट 30 से 35 से 40 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ब्रीडिंग वाला पार्ट, ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप। तो ब्रीडिंग वाले पार्ट को आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ना रहेगा। इसमें आपको जो है ब्रीडिंग के बारे में पढ़ना रहेगा बेसिकली मैंगो, बनाना, पाइनएप्पल, सिट्रस, ग्रेप, गुआवा, सपोटा, जैक फ्रूट, पपाया, कस्टर्ड एप्पल, आंवला, एवोकाडो, बेर, मैंगोस्टीन, लीची, जामुन, फालसा, मलबेरी, रसबेरी, कोंकम, नट एप्पल, पियर, प्लम, पीच, एप्रिकॉट, चेरी एंड स्ट्रॉबेरी। इन क्रॉप्स की जो ब्रीडिंग होती है इसके बारे में पढ़ना रहेगा। ये कंप्लीट जो सिलेबस दिया हुआ है इसको आप पढ़ सकते हो। जो क्रॉप्स हैं मैंने आपको बता दी हैं। नेक्स्ट आपका आता है ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट्स क्रॉप। एक मिनट, हाँ ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ तो इसको छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट आपका आता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। इसमें आपको मैच्योरिटी इंडिसेस, हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर स्पेसिफिक मार्केट रिक्वायरमेंट, इन्फ्लुएंसेस ऑफ प्री हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस, एंजाइम एंड टेक्सचरल चेंजेस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपायरेशन, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री ऑफ फ्रूट राइपनिंग, इथाइलिन इवेल्युएशन एंड इथाइलिन मैनेजमेंट। इसके अलावा मेथड ऑफ स्टोरेज आपका हो गया, पिकलिंग मेथड, पैकेजिंग मेथड आपके हो गए, ट्रांसपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा आपका कैनिंग हो गया, फ्रूट जूस हो गया, बेवरेज हो गया, पिकल हो गया, जैम जेली हो गया, कैंडी हो गया, ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स हो गया आपका, न्यूट्रिशनली इनरिच प्रोडक्ट्स हो गया आपका, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हो गया आपका। इसके अलावा आपका जो है क्या है, बेवरेज हो गया, पैकेजिंग हो गया, टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, ऐसा पढ़ना रहेगा इस यूनिट के अंतर्गत। नेक्स्ट आपका आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट। इसमें क्या क्या पढ़ना रहेगा आपको बेसिकली, इसमें आपको जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिफिनीशन, पैरामीटर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ डायनेमिक्स, मार्फोजेनिक्स, ये सब पढ़ना रहेगा। इसके अलावा आपको जो है डेवलपमेंट फिजियोलॉजी, इंटरफेज, फ्लावरिंग, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, फ्रूट सेट, फ्रूट ड्रॉप, फ्रूट ग्रोथ, राइपनिंग, सीड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस ड्यूरिंग स्ट्रेस, ये पढ़ना रहेगा। बाकी इसको आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में। नेक्स्ट आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। इसमें आपको बेसिकली हार्नेसिंग बायोटेक्नोलॉजी ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, इन्फ्लुएंस ऑफ प्लांट मटेरियल,
फिजिकल केमिकल फैक्टर ग्रोथ रेगुलेटर ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सेल टिश्यू एंड ऑर्गन कल्चर, कैलस कल्चर आपका हो गया। इसके अलावा आपको जो है टिश्यू कल्चर आपका हो ही गया था। फिजियोलॉजी ऑफ हार्डनिंग पढ़ना रहेगा, हार्डनिंग एंड फील्ड ट्रांसफर, ऑर्गन कल्चर पढ़ना रहेगा आपको, मेरिस्टेम कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर, एंथर कल्चर, ओव्यूल कल्चर, एम्ब्रियो रेस्क्यू, सोमा क्लोनल वेरिएशन, प्रोटोप्लास्ट आपका कल्चर हो गया, फ्यूजन हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड्स, ये पढ़ना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है हाइब्रिड्स हो गया, वाइड हाइब्रिडाइजेशन, इन विट्रो पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया, हैप्लॉइड इन विट्रो म्यूटेशन, आर्टिफिशियल सीड, क्रायो प्रिजर्वेशन, रैपिड क्लोनल प्रोपोगेशन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, बायो एबायोटिक स्ट्रेस हो गया, अचीवमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ये सब पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आता है प्रोटेक्टेड फ्रूट कल्चर, इसमें आपको ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ना रहेगा। बेसिकली ग्रीन हाउस के बारे में यहाँ पर कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है ये सब पढ़नी रहेगी, इसका आप पढ़ लीजिए सिलेबस। तो दोस्तों ये था आपका कंप्लीट सिलेबस जो मैंने आप सभी से डिस्कस किया है। इस सिलेबस को आपको पढ़ना रहेगा। कुल आपकी 9 यूनिट्स में सिलेबस डिवाइड है। अगर बात की जाए आपका क्वालिफाइड मार्क्स के बारे में, तो आप सभी को पता होगा, अगर आप बिलोंग करते हो जनरल से, यूआर से, ईडब्ल्यूएस से, तो आपको 50% मार्क्स लाने होंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि 75 मार्क्स आउट ऑफ 150। ओबीसी वालों को 45% मार्क्स, 67.5% 5 मार्क्स लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। SC ST PWBD को 40% मार्क्स, 60 मार्क्स लाने होंगे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये आपका एग्जाम क्वालिफाइड नेचर का होता है। अगर आप जो मार्क्स चाहिए होते हैं, अगर आप वो मार्क्स ले आते हो तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाते हो। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको ICAR नेट का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसको आप एज आ एक्सपीरियंस यूज कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो, आपको अच्छे पैकेज पे जॉब मिलती है। काफ़ी सारे बेनिफिट्स रहते हैं ICAR नेट क्वालिफाई करने के। और अगर आप ICAR नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप अभी MSc कर रहे हैं, आप MSc के जो है सेकेंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, आप फ्रूट साइंस सब्जेक्ट से हैं, तो एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म लेकर आया है आप सभी के लिए अफोर्डेबल कोचिंग फ्रूट साइंस सब्जेक्ट से। आपके लिए कंप्लीट एज पर सिलेबस वीडियो कोर्स हम लॉन्च कर रहे हैं। इस वीडियो कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा जान लेते हैं इसके बारे में। तो जो हमारा ये ASRB नेट ARS नेट फ्रूट साइंस का कोर्स है, ऑनलाइन कोचिंग है, इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी एज पर सिलेबस। जितना भी आपका 9 यूनिट्स में सिलेबस डिवाइड है 9 यूनिट में, इन सभी 9 यूनिट्स का आपको जो है एज पर सिलेबस वीडियो क्लासेस मिलेंगी। ये हमारा कंप्लीट कोर्स रहेगा जितना हम प्रोवाइड करते हैं। इस कोर्स में जो फैकल्टी आपको पढ़ाएगी वो ICAR नेट क्वालिफाइड है 1 to 2 टाइम्स। इसके अलावा वो असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुकी है मैडम। तो काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छी फैकल्टी यहाँ पर आपको पढ़ाएगी। आपको डाउनलोडेबल PDFs और वीडियो क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी, इनको आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। आपको एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसा आपका पेपर आता है सेम उसी पैटर्न पे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। इन मॉक टेस्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाते हैं, तो अगर आप कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आप केवल मॉक टेस्ट को बाई कर सकते हो। और कोर्स आपका 90 डेज में पूरा करेंगे। ये वाला, ये हमारा जो है रनिंग कोर्स है, ये आपका 90 डेज में पूरा होगा जाकर के। आपके एग्जाम के पहले पर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको हम कवर अप करा देंगे। बाकी ये कोर्स हमारा रनिंग कोर्स है। ये कोर्स आपका 90 दिनों में पूरा हो गया, यानी कि आपका 3 मंथ में पूरा होगा जा करके। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की है। एक बार इसको बाय करके आप 1 ईयर के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर आपको 1 ईयर से ज़्यादा चाहिए होगा तो वो भी मैं एक्सटेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए मैं आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लूंगा। इसी फीस में आपका जो है मैं आपकी कोर्स की वैलिडिटी 1 ईयर से ज़्यादा बढ़ा दूंगा। इसके अलावा प्रीवियस एग्जाम्स के पेपर्स मिलेंगे आपको, लास्ट 3 to 4 एग्जाम्स के पेपर हम प्रोवाइड करेंगे आपको इसी कोर्स के अंतर्गत। 4000 रुपीज़ कोर्स की फीस है। एग्रीकल्चर जीके ऐप से और हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। और वहाँ पर एग्रीकल्चर जीके ऐप पे आपको हमारी वेबसाइट पे डेमो क्लासेस मिल जाएंगी। उन डेमो क्लासेस को आप देख सकते हो और बाद में इस कोर्स को इनरोल कर सकते हो। तो ये हमारा कंप्लीट कोर्स है। इस कोर्स से आप जुड़िए। अगर आप ICAR नेट एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, ये आपकी कंप्लीट हेल्प करेगा, आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा।
तो ये थी आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ASRB नेट फ्रूट साइंस के बारे में। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हो। धन्यवाद।